हे गाइस, वेलकम टू अनदर मिनी व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ यूएस में लॉन्ड्री सिस्टम कैसा होता है, हम लोग यहाँ पे अपनी लॉन्ड्री कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के लॉन्ड्री सिस्टम होते हैं। एक तो जिनके अपने पर्सनल घर होते हैं, उनके घर में प्राइवेट लॉन्ड्री होती है, उसमें एक ड्रायर होता है, एक वॉशर होता है। तो वो अपना पर्सनल होता है, उसको आप अपने हिसाब से कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा होते हैं ये पब्लिक लॉन्ड्रोमेट्स। तो यहाँ पे आके आप लोग अपनी लॉन्ड्री कर सकते हैं। जो लोग रेंट पे रहते हैं वो लोग ऐसे लॉन्ड्रोमेट्स को ही यूज़ करते हैं। तो हमारे घर के बाहर ये लॉन्ड्री है, यहाँ पे आके हम अपने कपड़े वॉश करते हैं। तो ये सामने बहुत सारे ये वॉशर्स लगे हुए हैं। ये अलग अलग रेंज के होते हैं, जैसे $275 से स्टार्ट होता है, उसके बाद $4 और $5, $6, $7। आपको जिस हिसाब से कपड़े धोने हैं बड़े छोटे वॉशर में, आप उस हिसाब से डाल के धो सकते हैं। यहाँ पे अपना डिटर्जेंट लाना होता है और आपके पास क्वार्टर होने चाहिए या फिर लॉन्ड्री कार्ड होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप पे कर सकते हैं। ये सामने सारे ड्रायर लगे होते हैं, इनमें आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं। यहाँ पे इंडिया की तरह ऐसा बाहर डाल के कपड़े सुखाने वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको लॉन्ड्री करने के बाद यहाँ पे ड्रायर में डाल के कपड़े सुखा के ही घर ले जाने होते हैं। और ये इनके जो ट्रॉली होती है, ये यहाँ लॉन्ड्री से मिलती हैं। तो यहाँ से आप इनको लेके इनके ऊपर कपड़े डाल सकते हो, सुखा सकते हो और इनके ऊपर निकाल सकते हो। और अपने घर से मैं अपनी ट्रॉली भी लेके आती हूँ। अगर आप कार से आते हो तो आपको ट्रॉली लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये रही कुछ वॉशर्स, जो कोई $5 का, कोई $7 का। हर लॉन्ड्री में बैठने के लिए भी अच्छा सा अरेंजमेंट होता है, चेयर्स लगी होती हैं। उसके अलावा एंटरटेनमेंट का भी यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है। अलग अलग टीवी लगे होते हैं जिन पे गाने लगे होते हैं या फिर न्यूज़ लगी होती है। तो हर लॉन्ड्री में ये वॉशर के ऊपर पूरी साइकिल लिखी होती है, पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि आपको लॉन्ड्री कैसे यूज़ करनी है, आपको वॉशर यूज़ कैसे करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपको इजीली ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप साइकिल चूज़ कर सकते हो, आपको गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी डालना है, कैसे करना है वो आप चूज़ करोगे। उसके बाद वहाँ पर कुछ क्वार्टर्स डालोगे, तो 4 क्वार्टर मतलब $1। तो एक क्वार्टर डालोगे, वहाँ पे जैसे जैसे आप क्वार्टर डालते रहोगे वैसे वैसे वो अपने आप से टाइमर सेट होता जाएगा। ये है डिटर्जेंट का एरिया। यहाँ से आपको डिटर्जेंट या सॉफ्टनर जो भी डालना है, ब्लीच, आप यहाँ से डाल सकते हो। और ऐसे आप अपनी मशीन ऑन करके यहाँ पे जितने टाइम के लिए आपने टाइमर सेट किया होगा उतनी देर आपके कपड़े धुलेंगे। और हाँ, जो वॉशर होते हैं उनमें आप अपने हिसाब से टाइमर सेट नहीं कर सकते हो, उनमें ऑलरेडी जो टाइमर लगा होता है उसके हिसाब से ही कपड़े वॉश होते हैं, जैसे 25 मिनट, 30 मिनट, उस हिसाब से। और ड्रायर में आप टाइमर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आपके कितनी देर तक आपके कपड़े सुखाने हैं। तो आप उसी हिसाब से वहाँ पे क्वार्टर डालोगे और उसी हिसाब से टाइमर सेट होगा और आप अपने कपड़े सुखा सकते हो। तो मैं आपको लॉन्ड्री का एक क्विक व्यू दे देती हूँ। तो ये देखिए, ये है लॉन्ड्री इस तरह से। यहाँ पे फोल्ड करने के लिए भी स्पेस बना होता है, तो आराम से आप बैठ के अपने कपड़े फोल्ड कर सकते हो। यहाँ से आप डिटर्जेंट खरीद सकते हो, लॉन्ड्री बैग खरीद सकते हो। तो ये इस तरह के छोटे डिटर्जेंट यहाँ पे मिल जाते हैं, बड़े भी मिल जाते हैं, बट हम लोग प्रेफर करते हैं वॉलमार्ट से या किसी बड़े स्टोर से लॉन्ड्री का डिटर्जेंट लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है ओबियसली। सो गाइज, वॉशर में जैसे जैसे आपके कपड़ों का साइकिल आगे बढ़ता जाएगा, वो बाहर यहाँ पे आपको पता लगता जाएगा। तो जैसे वॉश होंगे, रिंज होंगे, स्पिन होंगे, व्हाटएवर, तो यहाँ पे ब्लिंक होता जाएगा, आपको पता लगता जाएगा कि क्या हो रहा है अभी। तो जैसे ही आपके वॉशर में कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ से निकाल के उनको ड्रायर में डालोगे। तो यहाँ पे बहुत सारा ये फोल्ड करने के लिए स्पेस भी है। वो सामने इनका पर्सनल स्पेस है, वहाँ पे ये लोग ड्रॉप ऑफ लॉन्ड्री फोल्ड करते हैं, वो उनके अपने बंदे हैं। और इस तरफ जो 2 बाकी स्पेस हैं, यहाँ पे आप अपने पर्सनल कपड़े फोल्ड कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा एम्बियंस है यहाँ पे। सामने सुपरमार्केट है, तो आपको अगर बीच में कुछ शॉपिंग करनी है या कुछ खाना पीना है तो आप वहाँ से लेके आ सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें मेरे घर के बिल्कुल पास में ही हैं, बस 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ पे ड्रायर के ऊपर बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, यहाँ पे आप अपने आप को ऊपर से नीचे तक देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप कैश लेके नहीं आते हो तो यहाँ पे ATM लगा होता है, और ये रहा ATM। तो ATM से आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। और अगर आपको क्वार्टर्स भी चाहिए तो क्वार्टर्स भी आप सामने इनकी मशीन लगी होती है, वहाँ से निकाल सकते हो। तो ये सारा कुछ यहाँ पे ऑपरेट करना बहुत ही ईजी है। तो अभी मेरे कपड़े वॉश हो चुके हैं, अब मैं ड्रायर में डाल रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे भी सारा स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चूज़ करना है। तो
यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, आप यहाँ पे क्वार्टर डालोगे और टाइमर अपने आप सेट करोगे। इसका टाइमर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, वॉशर के हिसाब से ये नहीं चलता है। जैसे वॉशर में पहले से फिक्स होता है, इसमें फिक्स नहीं होता है। तो एक क्वार्टर में 8 मिनट के लिए टाइमर लगता है। तो उसके अलावा आप जितना भी आगे बढ़ाना चाहते हो आप लगा सकते हो। यहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए भी टैप लगा हुआ है, साथ में उन्होंने हैंड सोप भी रखा होता है, तो आराम से आप हैंड वॉश कर सकते हो। यहाँ पे वॉशरूम भी है काफ़ी साफ़ सुथरे से। इसके अलावा यहाँ पे जो गार्बेज का जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, हर जगह की तरह। यहाँ पे 3 गार्बेज के कैन लगे होते हैं, एक में प्लास्टिक, एक में कार्डबोर्ड और एक में जो डिकम्पोज होने वाला गार्बेज है वो। तो काफ़ी अच्छा गार्बेज मैनेजमेंट होता है यहाँ पे हर जगह। तो ये चीज़ मुझे यहाँ काफ़ी पसंद आती है। तो यही था इस मिनी व्लॉग में गाइस। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।